हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवर स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन का परिचय किया, यानी नाउन की डेफिनेशन जानी और किन-किन वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और भावनाओं को नाउन नाउन के एक स्टेज पे रखकर हमने ये देखा कि किन-किन को नाउन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं में से, इन्हीं जो एक ही डिस्प्ले यानी एक ही प्रदर्शनी में से अलग-अलग छँटनी करनी है हमें। आज का टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो इन्हीं में से हमें कैटेगरी छाँटनी है, छँटनी करनी है कि ये किस-किस कैटेगरी का नाउन होता है। तो चलते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ सब्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से काइंड्स ऑफ नाउन यानी टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से इनको जो वस्तुएँ, जो नाउन संज्ञाएँ हैं, उनको हमने 5 तरह से 5 प्रकार की कैटेगरी में बाँटा है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन में कौन-सी वस्तु चीज़ें आती हैं, इनका हम थोड़ा परिचय करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर न इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रॉपर यानी मुख्य, जिसका नाम लिया जाता है, मूलतः जिसका नाम लिया जाता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। Proper noun is the name of any particular person, particular place and particular thing। मतलब प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष चीज़ को, वस्तु को प्रदर्शित करता है। उसे हम नोन एज़ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है। तो कैसे हैं? इनके एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे
रीना was born on Monday. इसमें रीना एक प्रॉपर नाउन है। मंडे भी एक प्रॉपर नाउन है। कैसे? अब हम यहाँ कह देते हैं कि लड़की, तो लड़की तो वो जाति कॉमन नाउन में आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ नाम आ रहा है, किसी विशेष लड़की का मतलब नाम आ रहा है, तो ये विशेष हो गई, तो ये प्रॉपर नाउन हो गई। और ये मंडे, जैसे कोई डे, ए डे, एक दिन अनिश्चित हो जाता, तो उसको डे कहते ही हमारा कनेक्शन आ जाता माइंड का डायरेक्ट कॉमन नाउन पर, कि एक दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी होता उसके ऊपर हमारा माइंड चला जाता। तो वो निश्चित नहीं था, तो कॉमन नाउन पर चले जाते, यानी जातिवाचक पर चला जाते। अब यहाँ प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ नाम आ गया मंडे, इसलिए प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से अगर मंथ का नाम आ गया तो भी प्रॉपर नाउन हो जाता, किसी नदी का नाम आ गया तो भी प्रॉपर नाउन आ गया, व्यक्ति का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया, नाम आते ही, चाहे मंदिर का हो, मस्जिद का हो, किसी का भी नाम हो, नाम आते ही वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि वो एड्रेस शुदा हो जाता है, उसका पेटेंट एड्रेस हो जाता है, तो ये प्रॉपर नाउन है। जैसे दिल्ली is is the Delhi is the capital of India. दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भारत की राजधानी, ये भी नाम आ रहा है सिटी का। अगर शहर आ गया, सिटी आ गया, तो ये सिटी तो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती, कॉमन हो जाती, लेकिन सिटी का नाम आ रहा है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह से ये किसी देश का नाम आ रहा है तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री होता तो कंट्री तो एक जातिवाचक हो जाती, कॉमन नाउन हो जाता। इस तरह से अब आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एग्जाम्पल कम दे रहे हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। A common noun is the name is given common. A common noun is the name given common as the same class, as the same class or group। मतलब एक कॉमन नाउन इज द नेम, एक कॉमन नाउन एक नाम होता है, गिवन कॉमन जो कॉमन दिया हुआ होता है, एज द सेम क्लास और ग्रुप उसी क्लास और ग्रुप से संबंध रखने वाला, सेम क्लास का होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसे, किसी व्यक्ति या वस्तु से उसके समूह यानी वर्ग, उसके वर्ग क्लास, वर्ग या जाति का बोध हो, उसे हम
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु से उसके वर्ग या जाति का बोध हो, उसे हम जाति कहते हैं। कैसे? जैसे कोई एक चाक है, ये लिखने की चाक है, तो एक चाक, तो चाक, ये चाक का नाम आते ही हमें ये पता चल गया कि इस तरह से बहुत सारी चाक होगी। तो ये बुक, 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 बुक नाम आते ही हमारे दिमाग में ये आ गया कि किताब कैसी होती है। इसी तरह टेम्पल, फार्म, बॉय, पेन, हाउस, स्कूल, ये एक-एक सैंपल है। जैसे स्थान से समझो आप, व्यक्ति से समझो, वस्तु से समझो, स्थान से समझो। ये एक-एक सैंपल, उस सैंपल से ये पता चल जाता है कि उस वे समूह में है, वे चीज़ और समूह में है, और उस कैटेगरी का जो एक सैंपल है, तो बाकी का समूह में है। स्कूल में कई स्कूलें हो सकती हैं। अगर नाम आ जाता तो हम उसे प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं, लेकिन नाम नहीं है, सिर्फ़ स्कूल है, बॉय है, लड़का है, तो लड़का, लड़का नाम लेते ही हमें ये पता चल गया कि लड़का ऐसे-ऐसे होता है। पेन है, पेन पता चल गया कि ऐसा-ऐसा होता है। ये नाम नहीं है। हाउस, हाउस ये घर, घर जिसमें किचन वग़ैरह होता है, सभी बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, सारे की सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। तो ये हमें ये सिखाता है, ये दिखाता है कि ये मतलब व्यक्ति या वस्तु उसके वर्ग या जाति का बोध कराते हो कि उसकी जाति ऐसी है, वो ऐसा है। ये भी 2 तरह से होता है, एक तो काउंटेबल कॉमन नाउन एंड एक अनकाउंटेबल। दीज़ आर 2 टाइप्स। एक तो होता है काउंटेबल, काउंटेबल कॉमन नाउन, एक अनकाउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल में बॉय, बॉय, एप्पल, फल आ गए हैं, ये बुक, स्लेट, ये जो मोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जिनको 1, 2, 3, 100, 1000, 5000, 10,000, लाख तक की गिन सकते हैं हम, उसको हम काउंटेबल थिंग्स कहते हैं। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर है, मिल्क है, वाटर हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही अंदर आ रही है, लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते हैं। शुगर, मिल्क, वाटर, फ्लोर, या कोई मेटल, धातु है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आती हैं, कॉमन नाउन में आ रही हैं। इसको हम गिन नहीं सकते हैं, लगभग इसमें ज़्यादा आती है। ये मेटल तो उसमें भी आ सकता है, फिर भी हम इसको अनकाउंटेबल में ले रहे हैं। इसको गिन नहीं सकते हैं, इनके माप होते हैं कि 1 किलोग्राम में है या जग में है। आई वांट ए जग ऑफ वाटर, आई वांट ए जग ऑफ मिल्क, या आई वांट ए लीटर मिल्क, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो पानी चाहिए, जो भी, ये लीटर में, किलोग्राम में इनका माप होता है, नहीं तो हम इसे गिन नहीं सकते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं। चलते हैं आगे। कॉमन नाउन
मतलब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन उस समय कॉमन नाउन बन जाता है जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के ऊपर किसी वर्ग या समूह की उपाधि लग जाती है तो कॉमन नाउन बन जाता है। यानी प्रॉपर नाउन बन जाता है कॉमन नाउन। कब बन जाता है? जब किसी किसी प्रॉपर नाउन पर जब किसी प्रॉपर नाउन पर किसी वर्ग वर्ग विशेष वर्ग विशेष की उपाधि लग जाती है। मतलब जब किसी प्रॉपर प्रॉपर नाउन पर किसी वर्ग विशेष की उपाधि लग जाती है तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। जब किसी प्रॉपर नाउन पर किसी वर्ग विशेष की उपाधि लग जाती है तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है कॉमन नाउन। जैसे सुनील इज द खली ऑफ आवर विलेज। सुनील हमारे गांव का खली है। तो सुनील पहले क्या था? प्रॉपर नाउन था। तो अब प्रॉपर नाउन क्या हो गया? द खली ऑफ आवर विलेज। द खली हो गया प्रॉपर नाउन। तो इसकी पदवी है, इसका स्टेटस है, इस खली ने ले लिया तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब ये रह गया क्या? कॉमन नाउन। और ये हो गया प्रॉपर नाउन। द खली प्रॉपर नाउन। इसी तरह जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर भारत का पेरिस है। तो जयपुर पहले क्या था? ऑलरेडी प्रॉपर नाउन था। तो अब इसकी उपाधि जयपुर को किसकी दी? पेरिस की दे दी। भारत का, इंडिया का पेरिस है जयपुर, तो द पेरिस इसकी उपाधि ले गया तो ये प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन बन गया। और ये अब बन गया ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन रह गया। इसी प्रकार कश्मीर इज द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। कश्मीर एशिया का स्विट्जरलैंड है। तो इसमें कश्मीर पहले क्या था? ये उपाधि नहीं देने से पहले, जैसे आई वेंट टू कश्मीर, मैं कश्मीर गया, तो यहाँ कश्मीर क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे कि कश्मीर यहाँ पे प्रॉपर नाउन था, अब क्या हो गया? कश्मीर कॉमन नाउन हो गया क्योंकि इसकी उपाधि स्विट्जरलैंड को दे दी गई। तो ये द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया या एशिया, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन हो गया और ये हो गया कॉमन नाउन। इस तरह से। और प्रॉपर नाउन के पहले दे का प्रयोग किया जाता है। ये प्रॉपर नाउन इसलिए दे का प्रयोग किया जा रहा है। द सुनील इज द खली ऑफ आवर विलेज, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और इसी तरह शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का कालिदास शेक्सपियर है।
तो इस तरह से प्रॉपर नाउन जो हमने बनाया बीच वाला ये, तो इसमें दे का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।